हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आशुलिपिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपादकीय का कितना अधिक महत्व होता है। आप सभी इसे अपनी शॉर्टहैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। नोटबंदी की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटबंदी की सुनवाई करना समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। विडंबना यह है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट को भी इसका आभास है, लेकिन शायद वह यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी भी मामले को सुनने का अधिकार रखता है। ऐसा कोई संदेश देने की कहीं कोई आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हर कोई इससे अवगत है कि वह किसी भी प्रकरण की सुनवाई कर सकता है, और यदि किसी मामले में कोई याचिका न दायर हो तो वह उसका स्वतः संज्ञान ले सकता है। नोटबंदी को लागू हुए 6 साल हो चुके हैं। इतने समय बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से उसकी सुनवाई करना एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है। जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, वैसे ही केंद्र सरकार के इस फैसले की सुनवाई करने से देश को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसका केवल अकादमिक महत्व होगा। एक ऐसे समय जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रीय महत्व के न जाने कितने मामले विचाराधीन हैं और जिन्हें लेकर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सुनवाई में देरी क्यों हो रही है, तब एक ऐसे मामले की सुनवाई 5 सदस्यीय पीठ की ओर से किए जाने का औचित्य समझना कठिन है, जिससे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शायद इसी कारण इस पीठ के एक सदस्य ने यह कहा था कि जो कुछ हो चुका है वह वापस नहीं हो सकता। यह सही है कि नोटबंदी के फैसले के विरुद्ध 50 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन क्या अब याचिकाओं की संख्या के आधार पर यह तय होगा कि कोई मामला सुना जाएगा या नहीं, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ मामलों में किस तरह राजनीतिक कारणों से याचिकाएं दायर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न पहुंचा हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि तब उसे क्यों नहीं सुना गया। इस मामले की
सुनवाई के समय सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ भी दलीलें दें, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि नोटबंदी को लेकर जो उद्देश्य गिनाए गए थे उन सब की पूर्ति मुश्किल से हुई। यह सही है कि नोटबंदी के नतीजे में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ गया है और यह एक उपलब्धि है, लेकिन नकदी के उपयोग में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर भी एक हद तक ही अंकुश लगा है और उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। स्पष्ट है कि सरकार को यह देखना होगा कि नोटबंदी के मकसद पूरे करने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है उसकी पूर्ति कैसे की जाए। मददगारों को सम्मान। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर मदद मिले तो उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ज़रूरत है इसके लिए आम जन को जागरूक और प्रेरित करने की। अभी आम जन के मन में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने को लेकर संकोच है। इसका कारण आम जन के मन में कानूनी पचड़े में फंसने का डर है। उन्हें लगता है कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है। अस्पतालों में भी उन्हें बिल भुगतान से लेकर दस्तावेजों में हस्ताक्षर समेत अन्य कागजी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा सकता है। उनकी इस इच्छा को तोड़ने के लिए यह बताने की ज़रूरत है कि मददगारों को अब कानूनी संरक्षण मिल चुका है। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों के लिए प्रदेश में गुड सैमरिटन मददगार योजना शुरू की गई है। इसमें नगद सम्मान राशि दिए जाने की व्यवस्था है। यद्यपि इस योजना में व्यावहारिकता की कमी नज़र आ रही है। योजना में प्रावधान यह किया गया है कि इसका लाभ पाने को मददगार आवेदन करेगा, उसे तत्व भी देने होंगे, तब कहीं जाकर उसे 2000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। देखा जाए तो जो सही मायनों में मददगार होते हैं वे इसका श्रेय भी नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति सम्मान के लालच में सामने आएंगे, इसकी संभावना कम है। होना यह चाहिए कि अस्पतालों में घायलों को लाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाए और फिर पुलिस ऐसे व्यक्तियों तक स्वयं पहुंचकर उनका सम्मान करे। साथ ही घायलों के प्रति निजी अस्पतालों के दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। देखा गया है कि निजी अस्पताल घायल के इलाज से पहले एडवांस जमा न करने पर इन्हें सीधे सरकारी अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं। यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट भी घायलों के इलाज को प्राथमिकता देने की बात कह चुका है। सरकार को गंभीरता दिखाते हुए इसके लिए सरकारी व निजी अस्पतालों को
आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। धन्यवाद।